देसी कांजी, देसी अचार, देसी खाना, देसी जीवन, देसी रहन सहन, स्वदेशी जीवन। कितना अच्छा है। देखो ये घड़े में चुकंदर डाल दिया काट करके छोटे छोटे पीस, उसमें थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हल्दी और वो राई ये डाल दी। और फिर जो है ये देखो ये 3 दिन के अंदर ही ये तैयार हो गया कांजी। ये कांजी जो है बड़ी अच्छी होती। ये लो कितनी बढ़िया फसका। ओहो, इसको पी करके भूख गजब की लगती है। वैसे मैं तो अब ये 2nd डोज पी रहा हूँ। हाँ? इसको पी करके इतनी तृप्ति मिलती है। पूरा डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाता है, फर्स्ट क्लास। इसको मिट्टी के घड़े में ऐसे रख देना 3 दिन, या ऐसे कांच के बर्तन में रख देना। और ये जो चुकंदर है ना, इसको भी खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये बेकार है, इसको जो है खा सकते हैं, ये खराब नहीं है। गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ, पेट में 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। कितने? 2 किलो। वो गड़बड़ होने से गैस, कब्ज, एसिडिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो ये पूरा बता दिया आपको। गाजर, चुकंदर, मूली की भी कांजी बनती है, बड़ी जबरदस्त होती है। आओ तुम भी पाओ, आ जाओ, लो प्रसाद है तो। हाँ, और ये प्रसाद पा करके तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाए थे। तो भाई जिनको ये जो कांजी वाला मामला है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, ये पी लो। देखो तुम तो गांव के आदमी हो। गांव का हूं। हाँ, अभी गांव के लोग भी कांजी और ये अचार और सारा देसी खाना भूल गए। सब शहर वालों को देख करके शहर वाले बाबूजी वो ले रहे, चाय बिस्किट खा रहे, रस्क खा रहे, ब्रेड खा रहे, डबल रोटी, क्या पाव भाजी, ना उसके पाव ना कहीं उसमें भाजी। ये लो, आज तो तुम्हारी भाई मौज आ गई। ये वो मैंने मुंबई गया तो बोला पाव बड़ा ले रहे हैं ना। मैंने कहा इसमें पाव बड़ा में क्या है? तो बड़ा सा जो है वो ब्रेड सा, उसमें भीतर जो है वो डाल दिया आलू पालू, और जो है वो खा करके हो गए भालू। तो ये सब चीजें अपने प्राचीन काल में सब प्रयोग किया करते थे, और इसका साहब टेस्ट भी गजब है। और इसको खा करके तो डाइजेशन तो ऐसा हो जाता है अप्रतिम। और ये सब काम करता है हमारा ये संतोष इधरा। हाँ, ये जो हमारा बालक है ना संतोष, उसने पूरी मौज कर रखी है। हाँ, और वो ये सब कार्यक्रम करता रहता है यहाँ। ये बालक हमारा 35 साल पुराना शिष्य है। इधरा लोग कहते खेती बाड़ी में सुख नहीं, अब इसका खेती बाड़ी में सेवा करता है। पहले यादव धर्मशाला में मैनेजर था, वहां इसको हम पकड़ के लाए वहां से, और वहां रहता अब तक तो मर गया होता है दारू दप्पड़ पी करके और पता नहीं उल्टा पुल्टी कर्म करके। जीवन दिया हुआ। और अब इसका जीवन बन गया। बच्चे भी पढ़ने के लिए, बेटी ने क्या कर लिया? बीएससी कर लिया। और बेटे ने वो भी बीएससी कर लिया। लो ठीक है, उनको जावे हुआ सेवा में लगा देंगे, गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो ठीक है, नहीं तो बाबा का तो भाई। हाँ, और देखो अब इस एक बात और खास बताना चाहता हूँ। अभी तेरी सैलरी बताना सच्ची अभी 67,000 कितनी? 67,000 67,000 बहुत है। 67,000 है, थोड़े दिनों में 1 लाख के करीब हो जाएगी। लोग कहते खेती बाड़ी में क्या मिलता है? हम तो 300 रुपए की नौकरी की है हमारे। लो मेरे लिए तो बहुत है ये। 300 रुपए की नौकरी से अब इसकी 67,000 की, और सेवा बढ़िया करता है लड़का। है तो भाई कांजी भी तो ने बढ़िया बनाई है। ये सब किया कर और यहाँ पर दे दिया कर।
योगक्राम, निरामयम, वेलनेस, गुरुकुल, सब जगह ये तो घड़े घड़े और मंगा ले। ठीक है ना। हाँ, ये काम करता रहता है, बढ़िया बढ़िया। तो आज तो हमने तो कांजी पूरी पी ली, और काकड़ी तेरी जबरदस्त है भाई। हाँ। एक कच्ची कच्ची काकड़ी। एक हमारे जेएस ग्रुप के मालिक हैं राजीव जी, उनके भाई साहब रविंद्र जी ने एक ऐसे टमाटर, ये छोटे वाले, ऐसे छोटे छोटे खीरे, इसका खोल रखा है संतोष। 1000 2,000 रुपये किलो बेचते शायद नोएडा में, दिल्ली में। और ये क्या गजब का है, क्या बोलते हैं इसको? चेरी टमाटर। या वैसे ये बड़ा सॉफ्ट है, जी। खूब लगता है। हाँ, अब तो सीजन इसका झाड़। एक पौधे पर कितना लग जाता होगा? 10 किलो से ऊपर लगे। 10-15 किलो। अब आगे इसी की खेती करो दादा, तो यहाँ सेल में भी रख देंगे। जी अभी मेगा स्टोर बनाए ना जी, बड़े वाला, रखवाया था इसको। लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, भीड़ लग गई। और जो कच्चा वाला खीरा है ना, तो बड़ा होने पर नमक लगाना पड़ता है। इस कच्चे में कोई नमक की भी जरूरत नहीं, नमक लगाने की जरूरत नहीं। काकड़ी, टमाटर, खीरा ऐसे ही खा लो। ये गोल वाला है। जी, तो देखो, फिर ये खेत है ना पूरा चारों तरफ, देखो इसमें पूरे में कद्दू, और ये परवल आपको ले चलता हूँ। ये चपल कद्दू, ये लंबे वाला कद्दू, ये यहाँ पर गोल कद्दू है, सब यही है। और हाँ, फिर ये सौंफ, इसमें हरी कोई काट लिया, अब छाया में सुखा देंगे, फिर हरी हरी सौंफ इतनी इसमें, और ये पित्त के लिए बहुत अच्छी रहती है। पीले पीले आपके प्रश्नोत्तर भी बाद में लेंगे। दीपक ये रखो। और ये जो है, ये तो भाई इतना पसंद आ गया, आज का ब्रेकफास्ट तो हमारा यही हो गया। तुम्हें भी मिलेगा, बहुत अच्छा है। पकड़ो। ऐसे मिट्टी में चलो। इधर आओ, सीआरपीएफ के जवानों, प्रसाद पाओ। ऐसी काची काची काकड़ी और काचा काचा खीरा। लो, अरे भाई ये भी लो। और ये देखो, ये है श्री प्रसाद। तो हाँ, 2,000 रुपये किलो मिला है, यहाँ मुफ्त का माल है। और बात ये है कि ये इतनी कच्चे कच्चे खीरे और कच्ची कच्ची ये काकड़ी और खीरा, इसका तो गजब का टेस्ट, गजब का इसका जो है, और सेहत इतना जबरदस्त है। हाँ? और ये टमाटर, ये इसके साथ तो इसका स्वाद बैठेगा। एक बुड़ का खीरा का मारो और एक काकड़ी का, और फिर जो है असली किसी को पिकनिक मनानी हो ना,
तो ऐसे खेतों में आया करो। हमारे प्राचीन काल में बड़े बुजुर्ग जंगलों में, अरण्यों में रहा करते थे। खेती अभी जो मैं बता रहा था ना, हरी वाली, ये वही है। अभी तो सौंफ ऐसी, अभी हरी की हरी रहेगी ऐसे। इसका कच्चे खाने का अलग ही टेस्ट है। देखो इधर सामने बड़े वाले टमाटर लगे हैं, बाई तरह, ये अलग है। केला भी यहाँ 50-50, 100-100 रुपए का एक एक केला मिलता है। ये छोटे वाला गोल वाला टमाटर, वो बड़ा वाला। और ये परवल छोटे छोटे लगे हुए हैं। इसको स्टीम करके खाओ, पेट के लिए सबसे बड़ा पथ्य है। लोग परवल बड़े बड़े करके, कच्चे कच्चे परवल, इस साइज के जो कि यहाँ कोई इनके ऊपर वो नहीं डालते, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अब ऐसे जो ये कच्चा है ना, अब लो इसको तो ऐसे खाओ तो भी अच्छा लगता है। तो उसको स्टीम करके 2 फाड़ कर लो, स्टीम करके, और फिर खा लो। हाँ? टिंडा और कद्दू, ये लंबे वाला कद्दू है, तोरी जैसा, ये लग रहा है ना, ये तोरी जैसा कद्दू है ये। और इसका जो है, इसका अलग टेस्ट है। ये देखो, ये उसका स्वाद भी खीरा ककड़ी से मिलता जुलता ही है। कच्ची कच्ची सब्जियों का। उधर वो है छोटे वाला कद्दू कहाँ है, चपल कद्दू, वो है ना। तो देखो ये आज तो हमने पूरा नैसर्गिक कर लिया है। हाँ, ये आ गया। उसके पत्तों में इसके पत्तों में थोड़ा अंतर है। उसके पत्ते ऐसे कटे पटे से हैं, इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे पूरे के पूरे। और ये चपल कद्दू, चपल कद्दू, लंबे वाला कद्दू, बड़े वाला कोड़ा वाला कद्दू, गद्दू कद्दू मोटे वाला। तो ये अलग सुख है इनका। संतोष, ये तो पका के खाने से कच्चा ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो टेस्ट बैठा है ना, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सौंफ का खेत है ना,
सौंफ, जीरा, धनिया सब अपने खेतों में पहले लगाते थे। मुझे तो भाई खीरा से, काकड़ी से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। कच्चा चावल कद्दू सलाद के रूप में खाया करो। अभी गर्मी है ना, इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट कुछ नहीं हो सकता। इतना सॉफ्ट है, पूछो मत। ऐसे अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करो। ये बड़ा वाला कद्दू है, गोल वाला, जिसको कोड़ा बोलते हैं ना, पहले हरा फिर पकड़ के लाल। लोग मीठे भी बनाते हैं इसकी। ऐसे बड़ा हो जाएगा, फिर 10, 15, 20, 25 किलो तक का हो जाता है। तो ये आज इधर ये योगाग्राम है, ये एक पार्ट है इसका, दूर तक करीब  यहाँ से लेकर के सनातन कृषि फार्म गौशाला तक 2-2.5 हजार बीघा जमीन है, जहाँ पर सारी खेती बाड़ी हो रही है। मैं सबसे कहूँगा अपनी जड़ों से जुड़ो और जो है आपको भी 7 दिन और 10 दिन के उस पर तो 20% हमने छूट कर रखी है, 20% डिस्काउंट। 10 दिन या 10 दिन ज़्यादा कोई रुकता है तो योगाग्राम निरामयम, और ऊपर वेदालय इधर दिल्ली के पास मोदी नगर, हिमालय में वेदालय 4, गुवाहाटी में, सब जगह छूट का लाभ उठाओ। और जो प्राकृतिक रूप से जो आपको आरोग्य मिलता है ना, वो दुनिया में सिंथेटिक दवाओं से मिल ही नहीं सकता। मैं रोज कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, इन सबको हटाओ। हेयर केयर के लिए, डेंटल केयर के लिए, स्किन केयर के लिए केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, एलो कांति, फर साफ करने के लिए गोनाइल, टॉयलेट साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर, जर्मी एक्स, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको दे रखी। फिर भी न जाने क्यों लोग जो है केमिकल्स के पीछे पागलाए हुए। और दवाओं के नाम पर इतनी ठगी हो रही, मैं रोज़ बोल रहा हूँ, ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया से बचो। चिकित्सा माफिया, शिक्षा माफिया और आर्थिक माफियाओं के इस आतंक से, आतंकवाद से देश को मुक्ति दिलाने के लिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से जुड़ो। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि विश्वविद्यालय से जुड़ो। अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, सही चिकित्सा दो। वो भारत देश जिसे पूरी दुनिया को शिक्षा और चिकित्सा की सही दिशा दी, वो अपनी दिशा भ्रमित हुआ बैठा है। तो 8954555511, 89545555
111 555 999 पर तो पतंजलि विश्वविद्यालय के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के लिए संपर्क कर लेना। घर बैठे सब बीमारियों का उपचार पाने के लिए, सारी बीमारियों का बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, कैंसर आदि सब बीमारियों का उपचार पाने के लिए 1800296111 पर संपर्क कर लेना। और यह पतंजलि वेलनेस, योगागरम, निरामयम आदि में आप तो 20% का मैंने का डिस्काउंट दे रखा है। इसके लिए आप यहाँ 895466111122 पर संपर्क कर लेना। आज इतना ही, कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। रोज फेसबुक लाइव पर आपके प्रश्न लेते हैं। आज भी प्रश्न तो बहुत लंबे चौड़े थे, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न अब कर लेंगे। और आपके जो भी जिज्ञासाएं हैं उसका भी हम 9 बजे की इस फेसबुक लाइव में समाधान करते रहें।